ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर सैन्य गतिविधियां लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इस बीच ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं कि पाकिस्तान ने भारत से लगी अपनी पूर्वी सीमा पर चीन निर्मित SH-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर की बड़ी पैमाने पर तैनाती शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि करीब 250 SH-15 तोपों को अलग अलग सेक्टरों में तैनात किया जा रहा है। रक्षा मामलों के जानकार इसे हाल ही के वर्षों में पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्टिलरी तैनातियों में से एक मान रहे हैं। इस कदम से न केवल पाकिस्तान की लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता बढ़ती है, बल्कि ये चीन और पाकिस्तान के बीच लगातार मजबूत हो रहे रक्षा सहयोग का भी संकेत माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार मई 2025 में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने अपनी तोपखाना क्षमता को और अधिक आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी दिखाई है। इसी रणनीति के तहत भारत से लगी पूर्वी सीमा पर नई पीढ़ी की SH-15 होवित्जर तैनात की जा रही है। इन तोपों को उत्तर से दक्षिण तक विभिन्न सैन्य सेक्टरों में व्यवस्थित रूप से लगाया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी क्षेत्र में तेज और प्रभावी जवाबी कार्रवाई की जा सके। करीब 250 SH सिस्टम की तैनाती को सामान्य सैन्य खरीद नहीं माना जा रहा। इतनी बड़ी संख्या में कई आर्टिलरी रेजिमेंटों को पूरी तरह आधुनिक बनाने के लिए पर्याप्त मानी जाती है। इसे यह संकेत मिलता है कि पाकिस्तान किसी एक सीमाई क्षेत्र पर नहीं, बल्कि पूरी भारत पाक सीमा पर अपनी आर्टिलरी क्षमता को मजबूत करने की योजना पर काम कर रहा है। आधुनिक युद्ध में तोपखाना अब भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लंबी दूरी से सटीक गोलीबारी किसी भी सैन्य अभियान की सफलता में अहम योगदान देती है। SH-15 चीन की सरकारी रक्षा कंपनी नॉरिकॉन द्वारा विकसित की गई एक अत्याधुनिक ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है। ये चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में इस्तेमाल होने वाली PCL-181 का निर्यात संस्करण माना जाता है। पाकिस्तान के साल 2019 में लगभग 236 SH-15 सिस्टम खरीदने का समझौता किया गया था और अब इनकी तैनाती को अंतिम चरण में पहुंचाया जा रहा है। ये 155 मिलीमीटर कैलिबर की आधुनिक तोप है, जिसे 6x6 बख्तरबंद ट्रक प्लेटफॉर्म पर लगाया गया है। ट्रक पर आधारित होने के कारण इसकी गतिशीलता पारंपरिक टो की जाने वाली तोपों की तुलना में कहीं अधिक है। SH-15 की सबसे बड़ी विशेषता इसकी शूट एंड स्कूट क्षमता है। इसका अर्थ यह है कि यह तोप कुछ ही मिनटों में अपनी स्थिति लेकर फायरिंग कर सकती है और तुरंत स्थान बदल सकती है। आधुनिक युद्ध में यह क्षमता बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि दुश्मन की काउंटर बैटरी फायरिंग से बचने के लिए तेजी से स्थान परिवर्तन आवश्यक होता है। पारंपरिक तोपों की तुलना में SH-15 कम समय में तैनात होकर अधिक तेजी से कार्रवाई करने में सक्षम है। तकनीकी दृष्टि से SH-15 काफी आधुनिक मानी जाती है। सामान्य गोला बारूद के साथ इसकी मारक क्षमता लगभग 30 से 40 किलोमीटर तक बताई जाती है, जबकि रॉकेट असिस्टेड गोले के उपयोग में यह लगभग 53 से 72 किलोमीटर तक लक्ष्य पर हमला कर सकती है। ये प्रति मिनट लगभग 6 राउंड फायर करने की क्षमता रखती है और सड़क पर करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। कठिन और पहाड़ी इलाकों में भी इसकी तैनाती अपेक्षाकृत आसान मानी जाती है, जिससे ये सीमाई क्षेत्रों में तेजी से परिचालन कर सकती है। चीन और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुआ है। लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल रक्षा प्रणाली, नौसैनिक उपकरण और अब आधुनिक आर्टिलरी सिस्टम जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ा है। SH-15 की व्यापक तैनाती को भी इसी रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा माना जा रहा है। इससे पाकिस्तान को आधुनिक तकनीक आधारित तोपखाना प्रणाली प्राप्त हो रही है, जबकि चीन दक्षिण एशिया में अपने रक्षा निर्यात और सामरिक प्रभाव को मजबूत कर रहा है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की इस तैनाती को भारत के लिए तत्काल सामरिक बढ़त के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। भारत के पास पहले से K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर, M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर, स्वदेशी धनुष तोप, एडवांस सर्विलांस सिस्टम और आधुनिक काउंटर बैटरी रडार जैसी कई उन्नत क्षमताएं मौजूद हैं। भारतीय सेना लंबे समय से अपने तोपखाना बेड़े में आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है और विभिन्न प्रकार की स्वदेशी एवं विदेशी प्रणालियों को अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। सैन्य एक्सपर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की SH-15 तैनाती उसकी आर्टिलरी क्षमता को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम जरूर है, लेकिन इससे सीमा पर सैन्य संतुलन में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं मानी जा रही।
भारत के पास न केवल आधुनिक तोपें हैं, बल्कि बेहतर निगरानी, सटीक लक्ष्य भेदन क्षमता, ड्रोन नेटवर्क, रडार और समन्वित युद्ध प्रणाली मौजूद है। ऐसे में किसी भी संभावित चुनौती का मुकाबला करने की पर्याप्त क्षमता भारतीय सेना के पास पहले से मौजूद है। कुल मिलाकर पाकिस्तान द्वारा 250 चीनी SH-15 होवित्जर की तैनाती उसकी सैन्य आधुनिकीकरण रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है। ये कदम उसकी लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता को मजबूत करेगा और चीन के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग को दर्शाता है। वहीं भारत अपनी आधुनिक आर्टिलरी, उन्नत निगरानी प्रणालियों और मजबूत सैन्य तैयारियों के कारण क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की स्थिति में है। इसीलिए इस तैनाती को क्षेत्र में बढ़ती सैन्य प्रतिस्पर्धा और दोनों देशों द्वारा अपनी अपनी रक्षा क्षमताओं के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।